देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। हेरोइन नहीं, अफीम सही। पंजाब में कांग्रेस नेताओं का नया नशा मॉडल। सियासत गरमाई। पंजाब की राजनीति में नशे पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, लेकिन इस बार सुर बदले हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक इंटरव्यू में अफीम को हेरोइन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स का विकल्प बताते हुए कहा कि यदि उनकी पार्टी 2027 में सत्ता में आती है तो अफीम की खेती को लेकर नई नीति बनाई जा सकती है। इस बयान ने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। राजा वड़िंग का यह तर्क है कि अफीम एक पारंपरिक औषधीय पदार्थ है और अगर इसे नियंत्रित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो इससे युवाओं को हेरोइन जैसे खतरनाक रासायनिक नशों से बचाया जा सकता है। उनकी इस राय को समर्थन मिला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राणा केपी सिंह से, जिन्होंने इसे युवाओं के लिए बेहतर विकल्प बताया है। राजा वड़िंग का प्रस्ताव, नशे के खिलाफ एक ग्रामीण समाधान। राजा वड़िंग ने इंटरव्यू में साफ कहा, अफीम हमारी पुरानी परंपरा का हिस्सा रही है। जब बड़े बुजुर्ग इसका सेवन करते थे तब समाज में ऐसी बर्बादी नहीं थी। हेरोइन जैसे नशे पंजाब को खोखला कर रहे हैं। अगर 2027 में कांग्रेस सरकार बनती है तो हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। उनका मानना है कि नशे के विरुद्ध चल रहे अभियानों का कोई स्थायी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ड्रग्स का नेटवर्क और उनकी पहुंच दिन पर दिन बढ़ती रही है। राणा केपी सिंह बोले, हमारी जवानी बर्बाद हो रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह से राजा वड़िंग के बयान की प्रशंसा करते हुए कहा, सिंथेटिक ड्रग्स से आज का युवा नस्लहीन हो रहा है। अस्पतालों में मानसिक बीमारियों के केस बढ़ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग अफीम लेते थे, फिर भी खेत में काम करते थे, परिवार चलाते थे। हेरोइन ने पूरी एक पीढ़ी को खोखला कर दिया है। राणा केपी ने साफ कहा कि सरकार को अफीम जैसे प्राकृतिक विकल्पों पर वैज्ञानिक व सामाजिक विमर्श करना चाहिए। डॉक्टर धर्मवीर गांधी के वर्षों पुरानी मुहिम को मिला बल। पंजाब में यह मुद्दा नया नहीं है। पटियाला से पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी वर्ष 2015 से ही सिंथेटिक ड्रग्स पर पाबंदी और अफीम व चूरा पोस्ट के सीमित वैधीकरण की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि समाज को कम नुकसानदेह नशों की ओर मोड़कर बड़ी सामाजिक बर्बादी रोकी जा सकती है। उनकी यह नीति डेक्रिमिनलाइजेशन विद रेगुलेशन पर आधारित थी। राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन शुरू विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस नेताओं के इस बयान का असर 2027 के विधानसभा चुनावों तक महसूस किया जाएगा। पंजाब के मालवा और दक्षिणी जिलों में जहां अफीम और चूरा पोस्ट का पारंपरिक उपयोग होता है, वहां यह बयान भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर सकता है। वहीं शहरी वोटर वर्ग जो नशा उन्मूलन की सख्त नीति चाहता है, उस बयान को गलत दिशा में लिया जा सकता है। आप सरकार की प्रतिक्रिया, नशे को वैध ठहराना आत्मघाती। आप सरकार ने इस बयान की तीव्र निंदा करते हुए कहा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का यह झुकाव आत्मघाती है। किसी भी प्रकार का नशा, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, युवाओं के लिए घातक है। अफीम को विकल्प बताकर कांग्रेस पंजाब को पीछे ले जाना चाहती है। समाज में भी उठा विरोध का स्वर। ड्रग रिहैब एक्सपर्ट, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और एनजीओ कार्यकर्ताओं का कहना है कि नशा किसी भी रूप में नकारात्मक ही होता है। एक एनजीओ प्रमुख ने कहा, अगर अफीम को वैकल्पिक नशा मान लिया जाए तो यह समाज में उसकी स्वीकार्यता बढ़ाएगा। युवा पीढ़ी इसे कम हानिकारक मानकर नशे की चपेट में आ सकती है। यह एक खतरनाक सोच है। निष्कर्ष, क्या यह क्रांतिकारी सोच है या खतरनाक प्रयोग? कांग्रेस नेताओं द्वारा अफीम को विकल्प बताए जाने से पंजाब में नशे की बहस अब केवल कानूनी या पुलिसिया कार्रवाई तक सीमित नहीं रही। यह बहस अब सामाजिक, सांस्कृतिक, चिकित्सा और राजनीतिक सभी स्तरों पर फैल चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में यह प्रस्ताव महज एक बयान बनकर रह जाएगा या फिर पंजाब की नशा नीति को नई दिशा देने वाला मुद्दा बनेगा। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।